तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका इस वीडियो में। तो आज हम आपको बताएंगे कि 12वीं के बाद क्या करें। अक्सर आप 12वीं के बाद जल्दी में गलत फ़ैसले ले चुके होते हैं, क्योंकि मैंने भी गलत फ़ैसला लिया। क्योंकि मैंने जब 12वीं किया तो उसके बाद भी मैंने फैमिली से, दोस्तों से इधर उधर से सुना और अपनी जीवन को बर्बाद कर दिया। क्योंकि आप सुने होंगे आप सबकी वीडियो देखते हैं सक्सेसफुल लोगों की, लेकिन मैं बोलता हूँ आप एक बार अनसक्सेसफुल जो हैं, जो अपनी लाइफ में फेलियर हैं, उनकी भी वीडियो देखिए। क्योंकि मैं फेलियर हूँ तो मैं आपको सही चीज़ें बताऊँगा। आपको सबसे पहले 12वीं के बाद आपको एक गोल तो क्लियर करना होगा कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है कि प्राइवेट सेक्टर में जाना है, गवर्नमेंट में जाना है कि प्राइवेट में जाना है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये चीज़ें आपको क्लियर होगी तो आपको आगे जाने वाली समस्या में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए मैं वीडियो चालू करता हूँ। अब जैसे आपने 12वीं किया, 12वीं आपने 2 स्ट्रीम में किए होंगे, या तो नॉन साइंस बैकग्राउंड से या तो साइंस बैकग्राउंड से। नॉन साइंस बैकग्राउंड मतलब जैसे आर्ट हो गया, ये सब नॉन साइंस में। साइंस मतलब जैसे बायोलॉजी, मैथ, ये सब। तो अब देखिए, अब उसके बाद आपके पास ऑप्शन क्या होते हैं। नॉन साइंस से आप करने को कर सकते हैं बीए, बीएससी और भी तरीके की डिप्लोमा वगैरह आप कर सकते हैं। लेकिन जनरली जो लोग करते हैं वो बीए या बीएससी करते हैं। उसके बाद अगर आप साइंस स्ट्रीम में देखेंगे तो बीटेक, बी फार्मा, डिप्लोमा, ईटीसी, ये सब होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप करें क्या। आपका फोकस सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए। क्योंकि देखिए, क्योंकि आप इस साइंस बैकग्राउंड से अगर आप ये करेंगे, इसमें आपको बहुत पैसे बर्बाद होंगे। क्योंकि मैंने यही किया और मेरे पास ऑप्शन नहीं, मैं क्या करूँ। मैं अपने माँ बाप से नज़र नहीं मिला पाता कि मैं क्या करूं आगे, मैं क्या करूं। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं दोस्तों के साथ आके ये चीज़ें कर लिया। क्योंकि मेरा मेन फोकस क्या था, मेरा मेन फोकस था गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। मुझे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना था। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले क्लियर होना है कि आपको करना क्या है। कोई दिक्कत नहीं है, आप गवर्नमेंट के में अगर तैयारी करना चाहते हैं, आपको सीधा लक्ष्य कि आप ले ही लेंगे, आप एवरेज बच्चे हैं अगर, तो आपको फिर ये नॉन साइंस से, अगर साइंस से भी हैं तो भी ये आप कर सकते हैं। तो मेरा अनुसार अगर आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम है तो मेरे अनुसार आप ये सब कोर्स कीजिए। क्योंकि इनकी फ़ीस बहुत कम है। इनके बचे हुए पैसों से आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अच्छी कोचिंग, यूपीएससी, पीसीएस वगैरह की कोचिंग कर सकते हैं। तो अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, जैसे मेरी फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं था, तो आप बिल्कुल इन सब चक्करों में ना पड़े। इनकी फ़ीसें आप 1.5 लाख, 1 लाख रुपए से ऊपर फ़ीसें होती हैं। रहने खाने का खर्चा होता है, वो सब आप मैनेज नहीं कर सकते। मैनेज कर भी लेंगे तो फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम अच्छे से नहीं तैयारी कर पाएंगे, फोकस नहीं रहेंगे, आप बाद में पछताएंगे। क्योंकि ये सब थोड़े टफ ब्रांच होते हैं, इनको थोड़ा पढ़ना पड़ता है। ये नॉर्मल होते हैं, इनमें भी पढ़ना पड़ता है। लेकिन इसके साथ आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी बिल्कुल 100% कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ नहीं कर सकते। तो अब चलिए मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना। तो देखिए, गवर्नमेंट जॉब मैं बताता हूँ मैं नॉन टेक्निकल। जैसे आप बीए, बीएससी वगैरह किए हुए हैं तो आप इसमें भी बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम का ऑप्शन है। जैसे एसएससी वगैरह आप दे सकते हैं, आरआरबी, एनटीपीसी होता है, यूपीएससी होता है, पीसीएस होता है, ईटीसी होता है। ईटीसी मतलब बहुत सारी और आप दे सकते हैं, पर नॉन टेक्निकल में जनरली आप यही सब दे सकते हैं। आप इसमें से अगर कोई आपका फोकस है तो मैं तो बोलता हूँ आप नॉर्मल सा बीए, बीएससी कोर्स कर लीजिए। उसके बाद आप डायरेक्ट एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएससी, पीसीएस वगैरह की तैयारी में लग सकते हैं। अगर आप टेक्निकल में हैं, अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो बीटेक करने के बाद आपको पता है नौकरी लगने वाली नहीं है। क्योंकि इतना आईटी बैकग्राउंड में तो नौकरी बिल्कुल भी नहीं लगने वाली। और आईटी अगर सीएस या आईएमएल से आप बीटेक कर लिए हैं तो आपको और पछताने की ज़रूरत है। क्योंकि आईटी और सीएस बैकग्राउंड में इतना कंपटीशन है कि आप उसमें से बाहर निकलना आपके लिए मुश्किल है। मुश्किल तो नहीं बोल सकता मैं, बहुत टफ है। प्राइवेट में आप 12 घंटे की जॉब करेंगे, आपको मिलेगा 8 से 10,000, 12,000, 15,000। ये रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है। आप देखते होंगे वीडियो में करोड़ों के पैकेज, ये वो दिस दैट, वो सब जो भी है वो ठीक है, वो लोगों के लिए भी ठीक है। तो फिर टेक्निकल में आइए, हम टेक्निकल की बात करते हैं। टेक्निकल में आपको गेट करना है, आरआरबी दे सकते हैं, एसएससी जेई दे सकते हैं, आईएएस दे सकते हैं, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, आईईएस है, ध्यान से आईएएस नहीं है। और भी बहुत सारी टेक्निकल में आती है वैकेंसी, आप उसमें भी जॉब कर सकते हैं, जैसे पीएसयू वगैरह में कर सकते हैं। तो मैं आपको सिंपल सी बातें बता देना चाहता हूँ। अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल सही है तो आप कोई सा करिए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपकी फैमिली कंडीशन मेरे अनुसार है
तो आप बिल्कुल ये सब कोर्स ले लीजिए। BA BSc वगैरह भी आप कर सकते हैं। इसको लेके आप नॉर्मल एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम में फोकस करिए, क्योंकि मैं देखता हूँ लोग बच्चे क्या बोलते हैं, ये ले लेते हैं, अपने आप को ऑप्शन देते हैं, क्योंकि ये कर लेंगे इसके बाद बहुत सारी फील्डें खुल जाएंगी, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों खुल जाएंगी। तो उससे क्या होता है कि आप अपने आप को बांधते नहीं है, अपने आप को खोल देते कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, इसीलिए आप कुछ नहीं कर सकते। तो यही मैं बताना चाहता हूँ। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको इसी तरीके से गाइड करूँगा। आप किसी भी बड़े यूट्यूबरों के चक्कर में नहीं, मैं आपको अपनी लाइफ में क्या झेला हूँ वही चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।